दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये है सुबह का समय और तारीख है आज 25 मई और दिन है सोमवार और आज सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन बनाया आज के दिन ही है, इसलिए मैंने सबको शुभकामनाएं बोलना ज़रूरी समझा। तो सुबह सुबह यहाँ पर टिफ़िन की तैयारी हो रही है और साथ ही नाश्ता भी हो जाएगा इसी में। तो गर्मा गर्म मैंने पूरियाँ बना ली हैं और सुबह का नहाना धोना कपड़ा वगैरह सब धुल गया है। बाकी के काम अभी बाकी हैं। फिर यहाँ पर जो है चाय बना के सबको दे दी है और दो दो बिस्किट और एक एक कप चाय सबको दे दिया है। उसके बाद नाश्ते में लग गई हूँ। तो नाश्ते में मैंने पूरियाँ बना ली है और कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया है और उसके बाद फिर नाश्ता भी करा दिया था। हस्बैंड भी नाश्ता करके रेडी होकर टिफ़िन वगैरह लेके जा चुके हैं और बड़ी वाली बेटी भी, उसका भी जो है नाश्ता वगैरह हो गया, टिफ़िन दे दिया है तो वो भी लेकर चली गई है। और ये लगाया था मैंने और खुशबू के लिए नाश्ता। तो हम लोगों ने नाश्ता किया है, फिर अपने लिए चाय बनाई है और यहाँ पर जो है चाय पिएंगे। उसके बाद घर का जो है बाकी का सारा काम करेंगे। और मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना कि कुछ पूछने का नहीं। दिन रात कहीं बारिश होने लगती है और कहीं तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। और इस बार मुंबई में जो है मौसम जल्दी आ गया है, महाराष्ट्र मुंबई में। तो इसलिए यहाँ पर जो है और उमस वाली गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब बारिश नहीं होती, बादल होते हैं, तो उमस वाली गर्मी होती है। तो फिर इधर चाय हमारी बन गई थी और यहाँ पर मेरे पास पाव रखा था, तो वही यहाँ पर घी लगा के इसको सेक दूँगी। और घी लगा के थोड़ा इसको पुश कर कर के सेकते हैं दबा दबा कर, तो अच्छा सा एकदम क्रंची सा पाव तैयार हो जाता है। वही चाय के साथ खुशबू को दे दूँगी क्योंकि वो पूड़ियाँ बहुत कम खाना पसंद करती है और उसको नाश्ते में दिया था तो उसने खाया नहीं था। एक पूड़ी बहुत मुश्किल से खाई है। और हमारे घर में खाना खाने पीने में बाकी किसी का भी कोई भी नाटक नहीं है, पर जो हमारी छोटी बेटी है खुशबू, उसका बहुत ही ज़्यादा नाटक है। तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो बैठ के यहाँ पर मेरे बगल में ही बैठी है और हंस रही है क्योंकि सुन रही है जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। तो चाय यहाँ छान ली थी और ये 2 रोटियाँ रखी थी कल रात की। तो बारिश में जो है डॉगी वगैरह दिखते नहीं हैं, नहीं तो मैं तो डॉगी वगैरह को दिलवा देती हूँ। बची हुई जो रात की रोटियाँ रहती हैं तो वो लोग खा लेते हैं। तो बारिश की वजह से दिख नहीं रहे हैं एक हफ्ते से कुत्ते वगैरह ज़्यादा। तो इनको जो है मैंने क्या किया, घी लगा के ही सेक लिया है, कड़क कर लिया है। तो खा लेंगे दोपहर में लंच में। फिर चाय लेकर और दूध यहाँ चढ़ा दिया है। दूध अभी तक गर्म नहीं हुआ था, ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रख दिया। और मौसम देखिए थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। और ये देख लीजिए कितना फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें समेटनी हैं क्योंकि सुबह बनाना रहता है टिफ़िन, और टिफ़िन की वजह से ऐसा लगता है लेट ना हो जाए इधर उधर रखने में। तो जो जहाँ मिलता है वहीं छोड़कर फटाफट सबसे पहले जो है टिफ़िन का ही काम कर देते हैं क्योंकि इस टाइम पर सबको पहुंचना भी ज़रूरी है। घर का काम तो धीरे धीरे होता रहता है आराम से। और सुबह जो है योगा वगैरह और ये सब जो है पानी का काम हो जाता है, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है टिफ़िन बनाने के लिए। और अभी जो है मैं 5 बजे नहीं 6 बजे उठ रही हूँ, इसलिए और ज़्यादा क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है। कहीं बिजली चमकती है, बादल कहीं गरजते हैं, तो रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है, तो सुबह उठने में भी लेट हो जाता है। तो नाश्ता वगैरह हम दोनों ने कर लिया था। उसके बाद चाय ले ली है अपनी अपनी, पी लेंगे और फिर लग जाएंगे अपने घर के कामों में। और झाड़ू पोछा वगैरह सब बाकी है। अभी देख लीजिए मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, लेकिन खुला नहीं था, बारिश होने लगी थी बाद में, अभी आप आगे देखेंगे। और कपड़े वगैरह देखिए ऊपर सुखा रही हूँ, तो एक क्लिप ले लिया है, ऊपर डाल दिया है कपड़ा सूखने के लिए।
कपड़े तो आजकल घर के अंदर ही सूख रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा पानी वगैरह निकल जाता है कपड़ों का तो फिर अंदर हवा में सूखते रहते हैं। और हमारा मनी प्लांट देखिए कहाँ पहुँच गया, एकदम ऊपर पहुँच गया है। पत्तियाँ इसकी चिड़िया अभी भी वैसे ही खा रही हैं, पत्तियाँ सब खा लेती हैं। उसके बाद हम लोग लग गए हैं अपने कामों में। तो खुशबू जो है यहाँ रूम में जो है सारा सामान समेट के उसने चालू कर दिया है झाड़ू लगाना। वो करेगी झाड़ू पोछा और मैं किचन में जो है सारे बर्तन खाली वगैरह करके बर्तन धुलूँगी, किचन काउंटर साफ़ करूँगी। तो उधर थोड़ा सूट करने लगी थी और यहाँ पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी, तो थोड़ा सा दूध ऊपर आके खौलने लगा था। ये तो अच्छा हुआ कि जो है बाहर गिरा नहीं। तो दूध हमारा यहाँ पर पक गया था। अब मैं साफ़ कर लूँगी किचन काउंटर सॉरी, और गैस को भी साथ ही साथ पोंछ लूँगी। और लंच में अभी मुझे बनाना पड़ेगा खाना, तो सब्ज़ी और चावल बनेगा, आगे आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर गैस साफ़ कर लिया है गीला करके कपड़ा, और किचन काउंटर को भी साफ़ कर लिया है। और अब लग जाऊँगी, बर्तन तो ढेर सारे जमा हैं चाय नाश्ता के ही बर्तन, दूध के चाय नाश्ता के, लेकिन ढेर सारे जमा हो जाते हैं 4 जन के उसमें। देखिए यहाँ पर साफ़ हो गया है हमारा किचन, और अब लग जाऊँगी बर्तन धुलने के लिए। और नहा तो सुबह ही लिया था, लेकिन पूरी भीग चुकी हूँ पसीना में। तो अंदर का सब हो गया है, पैसेज वगैरह का, कमरे का। तो फिर खुशबू यहाँ भी जो है किचन में भी झाड़ू आज बाकी ही रह गई थी। फिर उसके बाद उसने यहाँ पर भी झाड़ू ले ली है, और फिर वो लगाएगी पोंछा और मैं धुल लूँगी बर्तन। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें समेटती जा रही थी और ये जो है झाड़ू ले रही थी। और देखिए फिर से बादल आने लगे हैं, तेज़ हवाएं चलने लगी हैं और बादल उड़ उड़ के फिर से आने लगे हैं। और दोपहर में तो बारिश होने ही लगी थी, एकदम काले काले बादल आ गए थे और बारिश होने लगी थी। तो वही यहाँ पर जो है खुशबू झाड़ू लगा रही थी, तो कुछ कर लिया था। और ये कुंदरू थोड़ी सी बचा ली थी, इसको घर के बनाने का मन था, इसलिए थोड़ी सी रख ली थी। रख दूँगी तो सूख जाएगी। उसके बाद देखिए ये कपड़े धुले हुए रखे हैं, अभी इनको बाहर सुखाना है। इतने कपड़े रह गए हैं सुखाने के लिए, तो बाल्टी में रखे हुए हैं। और ये जो है पानी भी अंदर बाथरूम वगैरह में डाल के बकेट खाली कर लूँगी। और काफ़ी सारे काम होते हैं घर में, छोटे छोटे, दिखते नहीं हैं, जब करने लगो तो सब एक एक करके नज़र के सामने आने लगते हैं। और जब तक करते नहीं तो बस ऐसा लगता है कि हाँ केवल झाड़ू पोछा और बर्तन ही करना है। लेकिन जब काम करना चालू करते हैं तो इतने सारे काम निकल आते हैं कि 1 घंटा आधा घंटा उसमें उसको ही, उन कामों को ही देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लग रहा है पोछा। अरे ये मुझे कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है, हंस रही थी बोलकर। तो देखिए रूम में पोछा लग गया है और वो अब पोछा लगाते हुए किचन में आ रही हैं, और मैं यहाँ पर धुल रही हूँ बर्तन। और एक लोग तो केवल कैमरे में ही लगता है, अगर मैं अकेले भी शूट करती हूँ तो बीच बीच में मुझे जो है काम छोड़ के कैमरा जो है इधर उधर रखना पड़ता है, ट्राइपॉड लगाना पड़ता है। तो एक लोग तो केवल कैमरा ही जो है इधर उधर घुमाने वाला चाहिए। तो मैंने उधर का थोड़ा शूट किया है, फिर इधर आ गई हूँ बर्तन वगैरह धुलने के लिए। तो बर्तनों का पहले जूठन निकाल दूँगी सारे बर्तनों का, और उसके बाद जो है इनको साबुन लगाकर मांज कर रख लूँगी, और फिर धुलने का कार्यक्रम करूँगी। और ढेर सारे बर्तन हो गए हैं देखिए, खाना जैसा खाना नहीं बनता, लेकिन बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। तो जूठन से इनको निकाल दिया है। अब जो है साबुन लगा के बर्तन घिसने का काम चालू हो गया है, और फिर होगी जो है धुलाई इनकी। तो इसी तरह से जो है ढेर सारे काम हो जाते हैं। और 2-3 दिन से बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है, लेकिन ये मौसम के वजह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। 2 दिन हो गया है घर से बाहर ही नहीं गए हम लोग।
बाकी जिसका काम रहता है तो वो तो जाता है, मेरा ही अटक जाता है काम। घर का थोड़ा ज़रूरी सामान वगैरह लेना है, तो वही यहाँ पर बर्तन धुलते धुलते बात करती जा रही थी खुशबू से, और जो है उसको बोलती जा रही थी कि आज मौसम खुला रहेगा तो आज हम लोग जाएंगे। लेकिन मौसम खुलने का तो हम लोग देख ही रहे थे, फिर उसके बाद दोपहर में बादल आ गए काले काले और बारिश होने लगी। मौसम ख़राब है तो ख़राब ही है, एक हफ्ते से खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो कोई बात नहीं, आज देख रही हूँ, आज नहीं जा पाऊँगी तो फिर कल जाऊँगी। उसके बाद ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जो है जूस है जामुन नीम करेला का। डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है बहुत ही कामगर चीज़ है ये। तो अमेज़ॉन से मैंने, बेटी ने ऑर्डर कर दिया था, तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी। तो ये मुझे कल ही मिल गया था, तो 2 क्लिप निकाल ली थी और इसमें जॉइन कर दी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्रोत है, तो वही पिया नहीं है अभी तक, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। आंवला रस वगैरह मैंने पिया है, जो है पतंजलि का, और ये डाबर का है मैंने जो मंगाया है। जामुन नीम करेला जूस है, तो फर्स्ट टाइम ही मैं इसका जो है यूज़ करने जा रही हूँ, पीने जा रही हूँ इसको। तो थोड़ा सा सोच रही थी, मन में विचार आ रहा था कि सब चीज़ कड़वी कड़वी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ही कड़वा हो। लेकिन पीने के बाद जो है इसमें जो है लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर, और अंदर जो है एक लिस्ट दी हुई है, तो उसमें भी सारा जो है इसमें बेनिफिट्स जो रहते हैं वो सब भी लिखा हुआ है। तो वही फर्स्ट टाइम मंगाया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इंग्लिश में पूरा लिखा था ऑल टोटल, तो समझ में आ नहीं रहा था, तो वही खुशबू को दे दिया है। वो पढ़कर मुझे बता रही है कि मम्मी इसमें ऐसा ऐसा है और कैसे पीना है, डोजेस भी इसमें लिखे हुए हैं, तो वही उसने बता दिया है मुझे। और यहाँ पर जो है मैंने ये देखिए, जैसा जैसा उसने बताया है नियम, तो उसी तरह से मैं निकाल के इसमें कप में डालूँगी, और जितना पानी लेना है वो भी ले लूँगी और इसको पी लूँगी। और डर भी लग रहा था कि कहीं ज़्यादा कड़वा ना हो, तो भोले बाबा का नाम लेकर इसको पी लिया था मैंने, लेकिन इतना ज़्यादा इसका टेस्ट ख़राब नहीं था, ठीक ठाक था। जो है बाकटपन भी ज़्यादा नहीं था और इतना कड़वा भी नहीं था, क्योंकि पानी में मिलाने के बाद जो है, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहले एक सांस में ही पी लिया है। थोड़ा सा इसका जो है करेले का फ्लेवर पता चलता है, बाकी जामुन और नीम का तो नहीं पता चलता, लेकिन ठीक है, बेस्ट है। अगर सेहत में काम कर रहा है तो इसको मैं चालू रखूँगी डेली पीना, और इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। फिर ये जो मैंने ड्रेस मंगाई थी, कुर्ता सेट, तो पसीने से तो पूरी भीगी गई थी, हवा में थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैंने सोचा चलो आज काम जल्दी हो गया है, तो ड्रेस ऐसे ही रखा था, उसको पहनकर जो है देख रही थी। तो ठीक है, फिट है, ओके ओके है। और यहाँ पर देखिए बादल काले काले आ गए हैं और बारिश होना चालू हो गई है। तो बाहर जाने का तो हमारा हो गया था कैंसिल। बारिश में पिच पिच में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ ज़्यादा ख़ास काम रहता है तो ही बाहर निकलते हैं, नहीं तो आज तो कैंसिल ही हो गया। शाम तक बाद में देखेंगे, जाना रहेगा तो जाएंगे। और बारिश हो रही है देखिए। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और कपड़े यहाँ पर देखिए सब कल के धुले हुए हैं, ये जो सूख रहे हैं अंदर पैसेज में, और आज के धुले हुए बाहर पड़े हुए हैं। तो रात को उनको अंदर डालूँगी शाम को, तो ये तब तक ये सूख जाएंगे। और फिर यहाँ पर बनाने लगी हूँ, चावल चढ़ा दिया है और सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं आलू और वड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, वड़ा नहीं, सॉरी, वड़ी। गांव में हमारे यहाँ इसको कुम्हरौड़ी या वड़िया बोलते हैं, तो वही जो है उसकी ही सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू टमाटर और कुम्हरौड़ी की जो वड़ी होती है ना, वही डालकर बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है चावल के साथ, गर्मा गर्म जो है चावल के साथ ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और गांव में तो ज़्यादातर बनती ही है। तो मैंने यहाँ पर जो है मसाला वगैरह कुछ पीस के नहीं लिया है। गांव में तो हमारे बनाते हैं तो पहले इसको सब मसाला वहाँ तो खड़ा ही रहता है, तो सिल में पीस कर बनाते हैं ना, सिलबट्टे में, तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो यहाँ पर मैंने जो है मसाला नहीं पीसा था, लहसुन क्रश कर लिया था, और एक प्याज काटी थी,
हरी मिर्च 2 काटी थी। और रेसिपी शेयर नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो रहा था, फिर कभी बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। शॉर्ट्स में वैसे मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर सब्जी और चावल हमारा लंच बनकर हो गया तैयार और लग गई है थाली। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म लंच करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर परस लिया था और खुशबू को दे दिया है और थाली रखी हुई है। तो हम लोग अब कर लेंगे लंच। तो वीडियो छोटा ही बना है और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है हमारा। इससे जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स आप लोग करते हैं कभी कभी तो जो है मोटिवेशन जो है मिलता है। तो यहाँ पर हमारा लंच होने लगा था और टीवी चालू थी और टीवी, मौसम ठंडा ठंडा है तो टीवी देखकर माँ बेटी जो है अपना दोपहर का खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है और इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ समाप्त। फिर मिलूँगी आपसे।